नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम आज आपको अजीबोगरीब जानकारियों का एक संग्रह दिखा रहे हैं जो पूर्णतः जांच के बाद ही हमने इस वीडियो में डाला है। प्रत्येक रोचक जानकारी के पीछे महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई है ताकि आपका अद्भुत ज्ञान बढ़ाया जा सके। दुनिया का सबसे पुराना वृक्ष। क्या आप दुनिया के सबसे पुराने वृक्ष की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं? यह कोई 100 या 200 साल पुराना नहीं, बल्कि 9500 साल पुराना वृक्ष है। स्वीडन में उगे ओल्ड तजीको नाम के इस वृक्ष की उम्र लगभग 9500 वर्ष है। इस वृक्ष को भूविज्ञानी कुल्लमन द्वारा खोजा गया है। कॉकरोच डायनासोर से पहले पृथ्वी पर जन्मे थे। कॉकरोच जो कि हम आमतौर पर अपने घरों में देखते हैं, इनका इतिहास मनुष्य ही नहीं बल्कि डायनासोर से भी पुराना माना जाता है कि कॉकरोच डायनासोर से लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जन्मे थे। ये वर्ष कितने अधिक हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मनुष्य का संपूर्ण ज्ञात इतिहास मात्र कुछ लाख वर्ष का ही है। दुनिया के हर 100 लोगों में 2 लोगों की आंखें हरी हैं। हो सकता है कि आपने कभी किसी व्यक्ति की आंखें हरी देखी होंगी, यद्यपि ज़्यादातर ये काली या भूरी होती हैं। लेकिन विश्व की जनसंख्या में यदि प्रतिशत निकाला जाए तो दुनिया के 2% लोग हरी आंखों के साथ जन्म लेते हैं। कैंडी क्रश का पागलपन। कैंडी क्रश नामक गेम आपने खेली हो या ना खेली हो, लेकिन आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा। फेसबुक पर इस गेम के आने वाले निवेदन से लगभग सभी फेसबुक उपयोगकर्ता परेशान रहते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में कैंडी क्रश खेलने वाले लोगों की संख्या कनाडा की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। चीता की रफ्तार। चीता के बारे में रोचक यह है कि वह रफ्तार बहुत तेज़ी से पकड़ता है। यदि वह खड़ा है तो उसकी रफ्तार 0 है, लेकिन मात्र 3 सेकंड के समय में चीता 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। औसत वाहन चीते से तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें यह रफ्तार पकड़ने में चीते से ज़्यादा समय लगता है। आपके सर में बालों की संख्या। आमतौर पर कहावतें बनाई जाती हैं कि सिर के बाल तथा अंतरिक्ष में तारों को गिनना नामुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। तारों को गिनना भले ही नामुमकिन हो, लेकिन बालों को गिनना मुमकिन है। यदि आप झड़ रहे हो, बालों की समस्या से परेशान नहीं हैं, तो आपके सिर में करीब 85,000 से लेकर 1,50,000 बाल हैं। यदि आपको संदेह है तो बेशक आप इन्हें गिन सकते हैं। एकमात्र स्तनपायी जो कूद नहीं सकता। आपने लगभग प्रत्येक जानवर को कूदते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने हाथी को कूदते हुए देखा है? नहीं ना। आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्तनपायी जीवों में हाथी ही एक ऐसा स्तनपायी है जो कूद नहीं सकता। अपने मस्तिष्क की जिज्ञासा शांत करने हेतु आप स्वयं जाकर देख सकते हैं। पृथ्वी में छेद कर आर पार निकलना। यद्यपि वास्तव में यह एक संभव नहीं है, परंतु यदि आप पृथ्वी के आर पार छेद करने में सक्षम हो जाते हैं, तब एक तरफ से अंदर जाकर गुरुत्वाकर्षण बल की गति से चलकर दूसरी तरफ निकलने में आपको 42 मिनट का समय लगेगा और संभव है कि आपको ऑक्सीजन लेकर यात्रा करनी पड़े। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेटर बनने से पहले पूर्व फुटबॉल गोलकीपर थे। आज के समय में भारतीय क्रिकेट के महत्वपूर्ण व सफल कप्तान के रूप में पहचान बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी वास्तव में फुटबॉल गोलकीपर थे। फुटबॉल के कोच ने उन्हें क्रिकेट में भेजा। उसके बाद धोनी अपनी ही विकेट कीपिंग से प्रभावित हो गए और उन्होंने एक सफल क्रिकेटर कैरियर की शुरुआत की। महिलाओं द्वारा कपड़ों के चयन करने में लगने वाला समय। महिलाएं कपड़ों के चयन में बहुत अधिक सोच विचार करती हैं। शोध के अनुसार ये सामने आया है कि औसत महिलाएं अपने बेशकीमती जीवन का 1 वर्ष मात्र अपने कपड़ों का चयन करने में गुजार देती है। इसके उलट अपने जीवन का लगभग इतना ही बेशकीमती समय पुरुष उन्हें घूरने में बिता देते हैं।
प्रत्येक दिन औसतन 12 नव बच्चे किसी और माँ बाप को सौंप दिए जाते हैं। जब किसी अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है तब बच्चे को एक निश्चित चिकित्सा क्रिया से गुजरना पड़ता है। तत्पश्चात बच्चे को माँ बाप को सौंपा जाता है। कभी कभी इस चिकित्सा क्रिया में बच्चे बदल जाते हैं, क्योंकि अस्पताल में एक ही समय में एक से ज्यादा बच्चों का जन्म होता है। माँ बाप भी बच्चे को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा कैसा दिखाई देता है। इसी उलझन में यह पाया गया है कि विश्व में प्रत्येक दिन लगभग 12 बच्चे दूसरे माँ बाप को दिए जाते हैं। यह गलती ना हो, इसके लिए बहुत ही आधुनिक तरीके अपनाए जाने लगे हैं, जैसे बच्चे के हाथ में माता पिता के नाम की एक चिट लटकाना। हाथों के नाखून पैरों के नाखूनों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप हाथों के नाखून हर हफ्ते काटते होंगे, लेकिन पैरों के नाखून एक हफ्ते में काटने लायक नहीं बढ़ते? वास्तव में यह एक वैज्ञानिक तथ्य है कि हाथों के नाखून पैरों के नाखूनों की अपेक्षा 4 गुना तेजी से बढ़ते हैं। घड़ी विज्ञापनों में 10:10 का समय। यदि आपने कभी गौर किया होगा तो आप देखेंगे कि जब भी कभी घड़ी का विज्ञापन आता है तब घड़ी का समय 10:10 ही दिखाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि घड़ी के बीच निर्माता का नाम छपा होता है तथा 10:10 का समय एक हंसता हुआ काल्पनिक चेहरा बनाता है। इसमें विज्ञापनकर्ताओं का मत है कि 10:10 के बीच के समय में लोगों को घड़ी निर्माता हंसता हुआ दिखाई देता है। जीन्स पैंट में छोटी जेब होने का कारण। आप जीन्स पैंट पहनते होंगे या उसमें कभी आपने जीन्स पैंट देखी होगी तो आपने ये ध्यान अवश्य दिया होगा कि पैंट में जेब के ऊपर एक छोटी सी जेब होती है जो अमूमन दाईं तरफ या दोनों तरफ होती है। इसका कोई काम नहीं होता, फिर भी यह प्रत्येक जीन्स में लगाई जाती है। कुछ लोग इसे फैशन का कारण मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में यह जेब घड़ी डालने के लिए बनाई गई है, क्योंकि जब जीन्स बनी थी तब हाथ पर बांधने वाली घड़ी को जेब में डालने का प्रचलन था। इसलिए घड़ी के लिए एक विशेष जेब का प्रबंध किया गया जो आज भी जारी है। हालांकि अब इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि घड़ियों का स्थान मोबाइल ने ले लिया है। पुरुष महिला की शर्ट कमीज में अंतर। पुरुषों तथा महिलाओं के लिए बनाई गई शर्ट लगभग एक जैसी होती है। एक नज़र में इनमें किसी भी प्रकार का अंतर समझ पाना असंभव प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि पुरुषों की शर्ट के बटन दाईं तरफ होते हैं, जबकि महिलाओं की शर्ट के बटन बाईं तरफ होते हैं। इसके पीछे कोई विशेष वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, परंतु माना जाता है कि इसका कारण है महिलाओं को नौकरानियों द्वारा तैयार करने की परंपरा जो प्राचीन समय में प्रचलित थी, जिसमें दासियों के हाथ की तरफ से बटन सीधे पड़ते थे, जबकि पुरुष स्वयं तैयार होते थे और स्वयं अपने बटन बंद करते थे। हालांकि इस प्रकार के बहुत से कारण प्रचलित हैं, परंतु वास्तव में यह सिर्फ एक पहचान देने के लिए किया गया अंतर माना जाता है। लेफ्ट राइट हैंडेड लोगों से संबंधित कुछ तथ्य। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, बल्कि कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर भी दाएं या बाएं हाथ से कार्य करते हैं, जैसे शरीर को खुजलाना। माना जाता है कि दाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्ति बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा लगभग 9 साल ज़्यादा जीते हैं तथा इस दुनिया में 100 में से 10 व्यक्ति बाएं हाथ से कार्य करते हैं। शोध के अनुसार औसत लेफ्ट हैंडेड लोगों की बुद्धि अधिक तीव्र होती है। इसके अतिरिक्त शोध बताते हैं कि निजी लड़ाई के चलते अधिकतर लेफ्ट हैंडेड लोग उन हथियारों से चोटिल हो जाते हैं जो राइट हैंडेड लोगों के लिए बनाए गए होते हैं। इंटरनेट की विशालता। आज के समय में इंटरनेट इतना विशाल हो चुका है कि यदि आप इंटरनेट पर उपस्थित प्रत्येक वेबसाइट को मात्र 1 मिनट ब्राउज करेंगे तो विश्व की सभी वेबसाइट्स को खंगालने में आपको ये जीवन पर्याप्त नहीं होगा और ना ही इससे अगला जीवन, क्योंकि यह कार्य पूर्ण करने के लिए आपको 31,000 वर्ष लगेंगे और यह वर्ष दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हर रोज़ लाखों की संख्या में वेबसाइट्स रजिस्टर की जाती हैं। इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति सभी वेबसाइट्स के सभी पन्ने खंगालने का बीड़ा उठाए तो उसके लिए उसे 6 करोड़ दशक का समय लगेगा।
सरल शब्दों में इंटरनेट ज्ञान का एक विशाल सागर बन चुका है और यह पृष्ठ जिसे आप पढ़ रहे हैं उसी सागर की एक बूंद है। मनुष्य के मस्तिष्क की विशालता। मनुष्य का मस्तिष्क कोई सामान्य वस्तु नहीं है। आप इंटरनेट पर मुफ्त में जानकारी देने वाले विकिपीडिया के बारे में बात तो जानते ही होंगे कि विकिपीडिया पर आज लगभग प्रत्येक जानकारी अलग अलग भाषाओं में मौजूद है। आप अपने दिमाग की क्षमता का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि विकिपीडिया पर उपलब्ध जानकारी से 5 गुना अधिक जानकारी संजोने की क्षमता आपके मस्तिष्क में है। मरने के पश्चात आपके शरीर में पनप रहा जीवन। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तत्पश्चात भी वह एंजाइम जिन्होंने मनुष्य द्वारा खाया गया भोजन पचाया था जीवित रहते हैं तथा जब व्यक्ति को मरे 3 दिन हो जाते हैं तब ये एंजाइम स्वयं के जीवन हेतु मनुष्य के शरीर को ही खाना शुरू कर देते हैं। हम शाम के मुकाबले सुबह 1 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। हमारा शरीर हड्डियों से बना है जो एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई हैं तथा इसके अलावा ये एक दूसरे के बीच में इतना फासला बनाए रखती हैं ताकि हिलते हुए पहली हड्डी का प्रभाव दूसरी हड्डी पर ना आए। सारा दिन चलने से व भार उठाने से हड्डियां एक दूसरे से सटना शुरू कर देती हैं जो कि एक नगण्य सा अंतर होता है, परंतु सभी हड्डियों को मिलाकर यह अंतर लगभग 1 सेंटीमीटर के लगभग हो जाता है। इसीलिए सुबह की अपेक्षा शाम को व्यक्ति की लंबाई लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाती है। तत्पश्चात रात भर सोने व सुबह अंगड़ाई लेने से हड्डियां पुनः अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती हैं। तारे वास्तव में वहाँ हैं ही नहीं जहाँ ये हमें दिखाई देते हैं। रात में हम तारों को देखते हैं तथा बचपन से देखते आ रहे हैं। इनकी अवस्था पर हमें विश्वास कर लिया गया है, परंतु वास्तव में तारे उस स्थान पर होते ही नहीं जहाँ ये हमें दिखाई देते हैं। यह तो वह आभासी प्रकाश है जो हजारों वर्ष पूर्व उस तारे ने छोड़ा था तथा आज हमारी आंखों की रेटिना तक पहुंच पाया है। समझने के लिए उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक तारा हमसे 50 प्रकाश वर्ष दूर है तथा भारत की आज़ादी के वर्ष 1947 को उसमें एक भयंकर विस्फोट हुआ था तथा चमक उत्पन्न हुई। अब इस चमक से उत्पन्न प्रकाश ने 1947 में तारे के पास से चलना शुरू किया तो लगभग 50 वर्ष पश्चात यह चमक हमें वर्ष 1997 में दिखाई देगी। पृथ्वी का वायुमंडल जिसमें हम रहते हैं उसका विस्तार। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के साथ इसका वायुमंडल जैसे कि हवा, गैसें, बादल इत्यादि जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यदि हम पृथ्वी को एक सेब मान लें तो पृथ्वी के वायुमंडल का विस्तार मात्र उसके छिलके की मोटाई के समान होगा। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि सेब जैसी पृथ्वी पर मनुष्य जैसे जीव को देखने के लिए अत्यधिक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ेगी और तब भी आप भाग्यशाली ही होंगे यदि आपने मनुष्य को देख लिया। दुनिया की पहली फोटो लेने में लगा था 8 घंटे का समय। दुनिया का जो सबसे पहला कैमरा था उससे यदि आपको अपनी फोटो खिंचवानी थी तो आपको 8 घंटे उसके सामने बैठना पड़ता। यद्यपि यह नामुमकिन जैसा लगता है क्योंकि एक व्यक्ति 8 घंटे तक एक मुद्रा में बैठ नहीं सकता। इसलिए दुनिया की सबसे पहले फोटो गर्मियों के मौसम में बिल्डिंग तथा आसमान की खींची गई थी। यह इतनी साफ नहीं थी, लेकिन प्रथम बार 1826 में फ्रांस के जोसेफ नेप्स द्वारा खींची गई इस फोटो को खींचकर जोसेफ को जादू जैसा महसूस हुआ कि कैसे सामने का एक नज़ारा बिना किसी कलम कागज के हूबहू पृष्ठ पर उतारा जा सकता है। वर्तमान में यही समय घटकर बहुत ही कम रह गया है क्योंकि आज आप 1 सेकंड में 20,000 के करीब फोटोज खींच सकते हैं। उंगलियों के निशान। आप तो ये जानते ही होंगे कि हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि यदि 2 जुड़वा भाई हैं जिनकी शक्ल एक दूसरे से 100% मिलती है, उनकी उंगलियों के निशान भी अलग अलग होते हैं। मनुष्य की उंगलियों के साथ साथ मनुष्य की जीभ के निशान भी अद्वितीय होते हैं। ऐसा ही जानवरों में भी होता है।
कुत्ते के नाक पर बने निशान भी किसी अन्य से नहीं मिलते। मनुष्य की उंगलियों के निशान मिटाना असंभव होता है। हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप कोई हाथ घिसावट करते हैं, जैसे कि बर्तन साफ करना आदि। इसमें आपको उंगलियों के निशान कुछ समय तक के लिए मिट सकते हैं, लेकिन जब आप यह काम छोड़ेंगे तो यह पुनः उभर कर आपकी उंगलियों पर आ जाएंगे। ये निशान इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। यदि कोई अपराधी तेजाब या जलाकर भी इन्हें मिटाना चाहे, तब भी कुछ दिनों बाद ये पुनः उभर कर आ जाते हैं। शहद हजारों साल बाद भी खराब नहीं होता। शहद जो कि मधुमक्खी द्वारा पचाया गया व एकत्रित किया गया उनका अपना भोजन होता है। इंसान के लिए कई मायनों में फायदेमंद होता है तथा महंगा भी है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन एक आमदनी का स्रोत है। पर क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्ष पश्चात भी शहद खराब नहीं होता? यह तथ्य उस समय सच साबित हो गया जब इजिप्ट के पिरामिडों में से एक बादशाह की कब्र से शहद निकला, जो कि हजारों साल पुराना था। जब यह शहद खोजी वैज्ञानिकों द्वारा चखा गया तो उन्होंने पाया कि इसके स्वाद में किसी तरह का कोई अंतर नहीं था। यद्यपि बरसों तक पड़ा रहने के कारण वह ठोस हो गया था और उसे गर्म करने की आवश्यकता पड़ी थी। पेंसिल की लिखने की क्षमता। आप जो पेंसिल प्रयोग करते हैं उनमें से औसतन की लंबाई एक समान होती है तथा बीच में एक लेड होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप पेंसिल से एक विशाल कागज पर सीधी रेखा खींचेंगे तो इसकी लंबाई लगभग 35 किलोमीटर होगी, जो कि भारत के कुछ जिलों के बीच मध्य दूरी के समान है। इसके अतिरिक्त यदि अंग्रेजी के शब्दों में इसे गिना जाए तो 50,000 अंग्रेजी शब्द लिख पाने की क्षमता आपकी पेंसिल की लेड में होती है। तितलियों अपने पैरों से स्वाद चखती हैं। तितलियों को अपने भोजन या फूल इत्यादि के रस का स्वाद महसूस करने के लिए सिर्फ उस पर खड़ा होना होता है, क्योंकि उनकी स्वाद महसूस करने की क्षमता उनके पैरों में होती है। यही कारण है कि जब आप ध्यान से देखेंगे कि पाएंगे कि अक्सर तितलियां फूलों पर बैठती हैं और उड़ जाती हैं, फिर अन्य फूल पर बैठती हैं तथा उड़ जाती हैं, जब तक कि उन्हें अपनी चाह के अनुसार फूल नहीं मिल जाता। दरअसल वे अलग अलग फूलों पर खड़ी होकर उनका स्वाद देखती हैं। जब उन्हें किसी फूल का स्वाद पसंद आता है तभी वे उसका रस चूसती हैं। इस प्रकार से अन्य भोजन के साथ भी करती हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंतिम शब्द। किसी भी बुद्धिजीवी के जीवन के अंतिम शब्द सदैव प्रेरणा का स्रोत बनते रहे हैं। इसी तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी मरने से पूर्व कुछ अंतिम शब्द कहे थे, परंतु दुर्भाग्य से किसी ने भी उनके वे शब्द नहीं सुने, सिवाय एक नर्स के जो उनके अंतिम समय में उनके पास खड़ी थी। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उस नर्स को जर्मन नहीं आती थी, जिस कारण उनके अंतिम शब्द राज बन गए। हंस का प्रेम में प्राण देना। हंस जो कि सफेद रंग का एक पक्षी होता है तथा विवेक और शांति का स्वभाव का प्रतीक है। मनुष्य की भांति वह अपने प्रेमी की मृत्यु से दुखी होता है। कोई भी हंस अपने जीवन में दूसरा जोड़ा नहीं बनाता। यही कारण है कि हंस के जोड़े में से किसी एक के मर जाने के पश्चात दूसरा साथी भी दुख में अपने प्राण त्याग देता है। सोने तथा याददाश्त में संबंध। सारा दिन काम करते रहना, कुछ न कुछ पढ़ते रहना या कोई जानकारी हासिल करते रहना ही तेज मस्तिष्क का आधार नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको अपने दिमाग को आराम भी देना होगा। विभिन्न प्रकार के शोध बताते हैं कि जब हम निद्रावस्था में होते हैं तभी हमारा मस्तिष्क ज्ञान को हमारे मस्तिष्क में संजोने का काम करता है, तथा यदि हम कुछ पढ़ने के बाद कुछ मिनट का आराम करें या नींद ले सकें तो हम किसी भी जानकारी पर अधिक स्पष्टता से याद रख सकते हैं, बस ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सोना व्यक्ति की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाता है। बच्चे, वयस्क व्यक्ति दोनों की हड्डियों की संख्या में अंतर। मनुष्य के जन्म के समय शरीर में 270 हड्डियां होती हैं, जो व्यक्ति के वयस्क होते होते घटकर 206 हो जाती है। वास्तव में शरीर के किसी प्रकार की हड्डी समाप्त नहीं होती, बल्कि कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं।
यही कारण है कि वयस्क व्यक्ति की अपेक्षा एक शिशु की शरीर की अधिक लचीला होता है। मच्छर द्वारा चूसा गया रक्त। जब कोई मादा मच्छर रक्त चूसती है तो इसकी अधिक से अधिक मात्रा उसके अपने शरीर के भार से लगभग 1.5 गुना अधिक हो सकती है। अर्थात मच्छर द्वारा चूसे गए खून का भार मिलाकर मच्छर का भार पहले से 2.5 गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि रक्त चूसने के बाद इसे तीव्रता से उड़ने में परेशानी होती है। इसी कारण रक्त चूस चुके मच्छर को आसानी से मारा जा सकता है। इंसान के मरने पर सबसे पहले व सबसे बाद में नष्ट होने वाली ज्ञानेंद्रियां। मनुष्य की मृत्यु होते ही उसकी सभी ज्ञानेंद्रियां एक साथ नष्ट नहीं होती, बल्कि सभी के नष्ट होने में कुछ समय लगता है। सर्वप्रथम मनुष्य की दृष्टि व छुअन को महसूस करने की क्षमता नष्ट होती है, अर्थात मरने की क्रिया में शरीर के सुन्न पड़ने जैसी स्थिति होती है तथा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इन सब के विपरीत सुनने की क्षमता सबसे अंत में नष्ट होती है। इसी कारण मृत्यु के बाद भी मनुष्य कुछ समय तक सब कुछ सुन सकता है। विद्यालय की बसों का रंग पीला होने का कारण। आपने देखा होगा कि विद्यालयों की बसों का रंग ज्यादातर पीला होता है। यद्यपि ज्यादातर बुद्धिजीवियों को इसका कारण पता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क पीले रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होता है तथा छोटे बच्चे जो कि ध्यान केंद्रित कर पाने में इतने सक्षम नहीं होते, उनके लिए बसों का रंग पीला होता है ताकि बच्चों का मस्तिष्क उनका ध्यान बस की ओर केंद्रित करने में सहायता कर सके। बिल गेट्स की दौलत। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट के मालिक व संस्थापक बिल गेट्स के पास इतनी दौलत है कि अगर वो रोजाना 10 लाख रुपए भी खर्च करें तो अपनी सारी दौलत को लुटाने के लिए उन्हें 218 वर्ष लगेंगे, जो कि उनके जीवन में संभव नहीं है। यद्यपि यह एक पैमाना मात्र है तथा व्यापार में उठापटक के चलते यह संपत्ति कम या ज्यादा होती रहती है। उत्तरी कोरिया के 28 हेयर कट। उत्तरी कोरिया के लोगों को 28 हेयर कट के अतिरिक्त किसी भी अन्य तरह के हेयर कट रखने की छूट नहीं है। वहाँ के लोगों को सरकार द्वारा मंजूर किए गए 28 हेयर कट में से किसी एक को ही चुनना होता है। प्रकाश की गति। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि प्रकाश की गति क्या है, तब आप इसका सीधा उत्तर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड देंगे। यद्यपि यह सही के लगभग है, परंतु सटीक नहीं है। वास्तव में प्रकाश की गति 2,99,792 होती है, अर्थात 3 लाख से 208 किलोमीटर प्रति सेकंड कम, तथा 208 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वह कुछ ही पलों में हमें संसार के किसी भी कोने तक पहुंचा देने में सक्षम होती है। एक कुत्ते के पीछे 2 देशों का युद्ध। वर्ष 1925 में एक अजीब घटना घटित हुई जब ग्रीस देश का एक आवारा कुत्ता भटकते भटकते बुल्गारिया का बॉर्डर पार कर गया। इस घटना को आवारा कुत्ते के कारण हुआ युद्ध करार दिया जाता है। दरअसल इस कुत्ते के पीछे ग्रीस देश का एक सैनिक दौड़ा और बुल्गारिया की सीमा पार कर गया तथा बुल्गारिया के सैनिक जो कि सीमा पर तैनात थे ने ग्रीस के उस सैनिक पर गोली चला दी। सैनिक की मृत्यु होने के बाद दोनों देशों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और युद्ध का कारण बनी। माचिस से पूर्व हुई थी सिगरेट लाइटर की खोज। माचिस की खोज से पूर्व ही सिगरेट लाइटर की खोज हो चुकी थी। ये थोड़ी बात अजीब लग सकती है, परंतु यदि मनुष्य अपने इतिहास की ओर झांक कर देखे तो पता चलता है कि पत्थरों को रगड़कर आग जलाना इंसान ने सबसे पहले सीखा था। यहीं से लाइटर का उपाय आया और अंतर सिर्फ ये था कि पत्थरों से आग जलाते समय मनुष्य सूखी घास इत्यादि को ईंधन के रूप में प्रयोग करता था, जबकि लाइटर में ठोस ईंधन की जगह द्रव ईंधन ने ले ली। इसी कारण लाइटर बनाना माचिस बनाने से ज़्यादा सरल था, क्योंकि यह क्रिया पहले से सीखी जा चुकी थी, जिसका बाद में विकास करके उसे और सरल बनाया गया। माचिस के विकास के पश्चात महसूस किया गया कि लाइटर की अपेक्षा माचिस से आग जलाना सस्ता व सरल था। इसी कारण यह लोकप्रिय हो गया। छींकने के वैज्ञानिक तथ्य। छींकना एक आम सी क्रिया लगती है, परंतु इससे संबंधित बहुत से तथ्य ऐसे हैं जो आपको अचंभित कर देंगे। सर्वप्रथम,
छींकने के बाद ईश्वर का नाम लेना, जिसकी आज आपको आदत पड़ चुकी है, कि पीछे का वैज्ञानिक तथ्य यह है कि छींकते समय आपके दिल की धड़कन 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाती है तथा फिर से स्वचालित होती है। मान्यता यह है कि एक पूर्ण जन्म के रूप में देखा जा सकता है। भारतीय समाज में अंधविश्वास घर कर चुके हैं। हालांकि अब आधुनिक समय में अंधविश्वासों का स्तर गिर रहा है, परंतु आज भी बहुत से गांवों में आप देखेंगे कि यदि किसी ने छींक दिया तो कुछ क्षणों तक कोई नया कार्य नहीं शुरू होता, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। यह अंधविश्वास उपरोक्त लिखित वैज्ञानिक तथ्य का ही एक दुष्प्रभाव है, जो कि लोगों द्वारा गलत तरीके से ले लिया गया। कुछ अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार यदि आप छींकते समय अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंखों का आईबॉल तड़क सकता है। इसलिए छींकते हुए किसी प्रकार की असहज कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छींकते समय वायु बड़ी ही तीव्र गति से बाहर आती है और यदि आप इसे रोकने का प्रयत्न करेंगे और बहुत ही जोर से छींकेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी पसली तुड़वा बैठें। क्या चमगादड़ गुफा से निकलते हुए हमेशा बाईं तरफ मुड़ते हैं? यह प्रश्न आपके मस्तिष्क में भी आया होगा, क्योंकि लगभग हर एक रोचक जानकारी से संबंधित पृष्ठ व किताब के पन्नों पर आपको इसका प्रश्न का उत्तर हाँ में ही मिला होगा, परंतु अधिकतर बुद्धिजीवी इसे एक मिथक मानते हैं। यह चमगादड़ की कोई विशेष आदत नहीं होती, परंतु अवश्य है कि जब भी कोई चमगादड़ का झुंड किसी स्थान से बाहर निकलता है तो वो सभी एक दूसरे के पीछे चलते हैं। इसी कारण यदि प्रथम चमगादड़ बाईं तरफ मुड़ी तो लगभग सभी चमगादड़ बाईं तरफ मुड़ेंगे, यह सत्य है। परंतु गुफा से निकलते समय सदैव बाईं तरफ ही मुड़ेगी, यह सत्य नहीं है, क्योंकि चमगादड़ किसी भी दिशा में मुड़ सकते हैं व सीधे उड़ सकने में भी सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त चमगादड़ के बारे में वैज्ञानिक तथ्य यह है कि वह एक ऐसा अकेला स्तनपायी है जो मात्र रक्त चूस कर अपना पेट भरता है, और शोधकर्ता बताते हैं कि 100 चमगादड़ एक वर्ष में 25 गायों का रक्त चूस सकते हैं। विश्व का सबसे छोटा युद्ध सिर्फ 38 मिनट का था। 27 अगस्त 1986 की सुबह लगभग 9 बजे इंग्लैंड तथा जंजीबार सल्तनत, जो कि पूर्वी अफ्रीकन द्वीप था, के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण था ब्रिटिश समर्थक सुल्तान अहमद बिन थुवानी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी के तौर पर सुल्तान खालिद बिन के स्थान पर हमद बिन मोहम्मद को उत्तराधिकार दिलाना, जो कि ब्रिटिशों का विश्वास पात्र था। ब्रिटिश नौसेना ने 38 मिनट में ही बिट अल हुकुम पैलेस को नष्ट कर दिया और फलस्वरूप जंजीबार को आत्मसमर्पण करना पड़ा। फेसबुक के प्रथम 3 अकाउंट। फेसबुक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फेसबुक पर बने पहले 3 अकाउंट हैं ही नहीं। इन पर बना था चौथा अकाउंट इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का। माना जाता है कि प्रथम 3 अकाउंट ठीक से नहीं बने थे, जो इसके संस्थापक ने स्वयं के लिए बनाने का प्रयास किया था। इसी कारण उन्हें डिलीट कर दिया गया। उस समय मार्क को भी नहीं पता था कि उनकी ये सामान्य सी गलतियां आप इस पेज के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। फेसबुक की प्रसिद्धि संबंधित तथ्य। फेसबुक वेबसाइट इतनी अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुकी है कि आज विश्व का हर 7वां व्यक्ति फेसबुक पर आभासी रूप से विद्यमान है, जिनमें महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। फेसबुक दिन प्रतिदिन और लोकप्रिय होती जा रही है, इसलिए आने वाले समय में उपयोगकर्ताओं का प्रतिशत बढ़ेगा। यदि वेबसाइट रैंक चेकर एलेक्सा की माने तो फेसबुक का उपयोगकर्ता देशों में अमेरिका के बाद भारत का स्थान आता है। फेसबुक पर 100 में से 10 उपयोगकर्ता भारतीय हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश मात्र 0.2 वर्ग मील का। इटालियन भाषा को आधिकारिक रूप से अपनाने वाला वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका विस्तार आधे वर्ग किलोमीटर में भी नहीं है। 0.44 वर्ग किलोमीटर का यह देश लगभग 872 के करीब लोगों को रहने के लिए स्थान देता है, जबकि इनमें से एक भी देश का स्थायी नागरिक नहीं है। मात्र 110 एकड़ में फैले इस देश की मुद्रा यूरो है। सपनों में आने वाले चेहरे मस्तिष्क नहीं बनाता। हमारा मस्तिष्क स्वप्न में नया चेहरा नहीं बना सकता। जो भी अजीबोगरीब चेहरे या स्थान आपको सपने में दिखाई देते हैं, वो आपके द्वारा जीवन में कभी न कभी देखे जा चुके हैं, चाहे वो आपको याद हो या ना हो।
सपनों के बारे में एक अजीब बात है कि आपको सपने का अंत तो याद रह सकता है, लेकिन आपका सपना शुरू कहाँ से हुआ यह कभी याद नहीं रहेगा। पर्वतों की ऊंचाई 15,000 फीट से ज़्यादा होना असंभव है। पृथ्वी पर उपस्थित कोई भी पर्वत लगभग 15,000 मीटर से ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि इससे अधिक होने पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव अत्यधिक हो जाएगा। यही कारण है कि विश्व में पर्वतों की चोटियां 14,000 से 15,000 फीट तक तो होती हैं, परंतु 15,000 फीट से ज़्यादा ऊंची एक भी चोटी नहीं है। तो ये थे रोचक तथ्य। इनकी जानकारी लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।